अब वो मेरे ख्याल से हटा रहे हैं कि अब हम सीए सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। क्या चीज एक बार हम पहले मांगते हैं ना उसमें क्राइटेरिया में कि एवरी टाइम व्हेन यू आर इलेक्टेड आई मीन नॉमिनेशन आर टू बी फिल्ड देन यू नीड अ सीए सर्टिफिकेट। Now this criteria we are removing, I think, is very from I don't know who कैसे remove. How will you then certify? Who will certify? एक बार KYC दे दिया 25 लाख का उसने कह दिया मेरी सेल है तो उसको बॉन्ड कर सकते 5 साल के लिए। आपको जो है अब देखो हर साल अगर मांगोगे ना हो सकता है मेरी सेल आज 25 लाख है कल 1 करोड़ फिर उसके 20 लाख हो गए। सर देन only you will be 5 साल की बात हो रही है एक्टिव मेंबर। एक मिनट दिलीप मेरा ये व्यू है कि अगर आपने इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो के जी कह रहे हैं इलेक्शन में जब आप रिटर्निंग ऑफिसर आपसे सर्टिफिकेट मांगता है तो आपका 25 लाख का सर्टिफिकेट होगा ना। ये आप अपने पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हो। हर 3 साल आपको ये जो केवाईसी के चक्कर में पड़ रहे हो ना ये झगड़े वाला काम है। इलेक्शन के लिए कर रहे हो तो इलेक्शन के टाइम में आरओ को लेने दो ना सर्टिफिकेट। वो इलेक्शन में है ऑलरेडी। फिर इसके लिए ये सर ने इलेक्शन में बॉन्ड छेड़ दिया ना इलेक्शन में है ऑलरेडी। इलेक्शन लड़ने वाले मैं थोड़ी देर जो वोट डाला जा रहा है वो सेकंड साल ले जाएगा। सर दिस इज ओनली टू बिकम अ मेंबर। एक मिनट दिस इज ओनली टू अभी तक कैसे हो रहा था? एक मिनट सर ये सब एक्टिव मेंबर बनने की क्राइटेरिया है। आप जो बात कर रहे हो इलेक्शन की उसमें इलेक्शन में लिखा हुआ है आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट ना तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो फिर यहाँ छोड़ो तो यहाँ फिर क्यों कर रहे हो? यहाँ भी एक्टिव मेंबर बनने के लिए ना अब तो आपको बनाया आपने एक्टिव मेंबर बनाने के लिए। ठीक है ना। If it is only restricted or it should be specified, it is only restricted when he is becoming a member. Yes. सर उसी में ही बोला है। आपका कोरिलेशन वो आएगा ही आएगा। आएगा बाद में आएगा इलेक्शन में आएगा ही जब आएगा तब देखते हैं। This is I feel that एक बार आपने किसी को एक्टिव मेंबर बना दिया बेस्ड ऑन सीए सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट टाइम ये कहने 5 साल में इलेक्शन तो 5 साल में 2 बार हो जाएंगे ना तो आप ये केवाईसी का चक्कर छोड़ो। जो इलेक्शन ऑफिसर होगा वो सर्टिफिकेट लेगा ही लेगा। नहीं बट सर्टिफिकेट तो लेगा कंटेस्टेंट से। हर साल करो कंटेस्टेंट से लेगा वोटर से थोड़ी लेगा। इलेक्शन हर साल एक तो कह रहे हर साल करना आपके बड़ा मुश्किल डिफरेंस है। सर बहुत लंबी एक्सरसाइज है वो हर साल लेने वाली। Add up to another story which could tomorrow lead to another bigger problem. सर प्रॉब्लम कैसे होगी? देखिए ऐसा है कि एक बार जो हमारा क्राइटेरिया है उसके ऊपर हमने आपको अगर एक्टिव मेंबर बना दिया देन यू बिकम द एक्टिव मेंबर। हम दोबारा आप सर एक मिनट मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर हम हर साल मतलब किसी भी एसोसिएशन में या किसी भी एमओटी या डीओटी में हमने नहीं देखा कि वो हर साल आपसे केवाईसी मांगते हों। इन जनरल क्या होता है कि उनकी मेंबरशिप होती है कि जैसे एमओटी की है 5 साल के लिए आपकी आज आपने क्राइटेरिया पूरा किया हो सकता है अगले साल ना करते हो पर आप वहाँ 5 साल के लिए मेंबर हैं। वो आपसे दूसरे साल या तीसरे साल लेट मी फिनिश दूसरे साल में तीसरे साल में दोबारा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। जब 5 साल के बाद आप रिन्यूअल की बात करते हो तब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। या तो एमओटी में वोटिंग नहीं होती है। आप इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक मिनट सर या तो हाउस डिसाइड करे कि हमें ये केवाईसी हर दूसरे साल देखिए हर साल आप कहेंगे तो इट्स अ वेरी बिग एक्सरसाइज और ये प्रैक्टिकली देखिए बोलने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज। वोटिंग से पहले ले लीजिए सर वोटिंग से पहले पॉसिबल नहीं है सर। गुप्ता जी अगर एक बार आपने बना दिया है ये केवाईसी का झगड़ा ये कहना बड़ा आसान है। 700 में बहुत सर मैं वही कह रहा हूँ। आप एक बार एक्टिव मेंबर बना दिया इलेक्शन के टाइम में सर्टिफिकेट देगा पीपी व्हाट यू सेइंग इज राइट कि वोटर का भी मांगो। वोटर के लिए हर साल आप करोगे नो नो ही इज सजेस्टिंग सर वो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ जी हाय विकास है बोला गया कि 5 साल का लें 1 साल का लें। आई थिंक जब टर्म हमारी 2 साल की है इट मेक सेंस कि जब भी टर्म खत्म हो 2 साल की वी मेक इट 2 years फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अ पर्सन हैज कम इन द पावर। जब वो जाता है 2 साल के बाद तो यहाँ भी 2 साल के बाद लेना आप कर दीजिए वो मेरे ख्याल सबको सूट करेगी। हर साल इम्प्रैक्टिकल है पॉसिबल शायद ना हो लॉजिस्टिकली तो इट मेक्स इट 2 years। आई थिंक वी शुड डू इट मेक इट 2 बाकी 2 साल का भी डिसीजन ले बट देखो 700 मेंबर से लेना ये नहीं हो पाएगा सर ये प्रैक्टिकली
करना पड़ेगा सर। कोई नहीं देता, आपके पहले क्या जब सर्टिफिकेट नहीं होंगे ना बाद में नहीं करते होंगे यार मैं एक्टिव मेंबर है मेरा सर्टिफिकेट नहीं है मेरा भी सीए नहीं है क्या हाउ कैन यू टेल नॉट पॉसिबल दिस इज नॉट पॉसिबल एवरी सब होता है सर। हर महीने जाके आप टीडीएस सर्विस टैक्स देते हो ना जीएसटी सर वो गवर्नमेंट की बात है वहां तो आप मैंडेटरी है सर मेरा एक क्वेश्चन इससे थोड़ा दूर है जो आपने जीएसटी की लिमिट फिक्स करी है आई मीन टर्नओवर जो हमारे लिए फिक्स करी है 25 लाख रुपए सर फिक्स नहीं करिए प्रपोज करिए सर यस मेरा कहना सिर्फ आपसे ये है कि अभी तो हमारी जो जीएसटी की जो थ्रेस्ट लिमिट है वो 20 लाख है फॉर द टूर ऑपरेटर नॉट फॉर द अदर एरियाज बट अगर कल को गवर्नमेंट इसको 50 लाख कर देती है 1 करोड़ कर देती है तो व्हाई इट इज सो मैंडेटरी आफ्टर दैट सर ये एक रिक्वायरमेंट है। मैं सिर्फ आपसे सर क्वेश्चन एक ही कर रहा हूं जवाब दे रहा हूं आप सुनोगे तो बात बनेगी। खत्म तो करने दीजिए मुझे फिर आप जवाब दीजिए ना। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी इसको मैंडेटरी करने जा रहे हैं मैंडेटरी का मतलब हो गया कि आप जीएसटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स को सुपरसीड कर रहे हैं अपने हिसाब से उसको मैंडेटरी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर या तो आप इसमें अमेंड कीजिए कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट आगे बढ़ती है या होती है देन द पर्सन हुज मे बी द न्यू एनरोलमेंट टू यू इज नॉट मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन then why you are asking for this mandatory registration as a compulsory as on today is okay I am agree but what about the future गवर्नमेंट सुनने में आ रहा है कि वो 40 लाख करने जा रही है 50 लाख करने जा रही है फिर उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे को आप चैलेंज नहीं कर सकते ना कि आप जबरदस्ती दीजिए मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं बाकी आप पूछिए हो गया सर बोलो सर हम ना गवर्नमेंट को सुपरसीड नहीं कर रहे हम ये नहीं कह रहे कि जो गवर्नमेंट कर रही है उसको मत मानो हम अपनी एसोसिएशन के लिए कुछ रूल बना रहे हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्टिव मेंबरशिप के लिए ABCDEFG होना चाहिए सो दिस इज वन ऑफ देम। मैंडेटरी वर्ड यूज कर सर मैंने बोला मेंबरशिप के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि 8 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मेंबरशिप में आप 7 दें तो आप एक्टिव मेंबर बन जाएंगे अगर 8 की रिक्वायरमेंट है तो 8 ही देने पड़ेंगे ना सर मेरा सिर्फ कहने का बट दैट विल फुलफिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज डिसीजंस सर गवर्नमेंट इंडिया पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं कहती कि आप अपनी जो एक्टिव मेंबरशिप के लिए आप अपना कुछ बना रहे हैं वो ऐसा कुछ करें कि जिसमें आप उनको मतलब उनके हिसाब से ही करो ऐसा कुछ नहीं कहते। वो ये भी कहते हैं मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन देन व्हाट सर वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं हमारी मेंबरशिप के लिए मैंडेटरी है हम ये कह रहे हैं पहले सर्विस टैक्स था सर्विस टैक्स चेंज होकर अब जीएसटी हो गया है तो हम ये कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स converted into GST, so GST registration is compulsory. Sir, I want to understand why we are increasing this limit. First of all, first question is that. The second question is that कि अगर हमारे पास GST number है, if the company is having GST number and all valid documents is available, so what is the need that we increase the upper limit to 25 lakhs rupees? Because today we are into a very recessed market. There are many agents and many members are there जिन्होंने करोड़ों के टर्नओवर्स के बाद रिड्यूस होते चले जा रहे हैं और मे बी जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है और एसोसिएशन में हम कुछ मेंबर्स को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आगे और भी रिसेस होगा तो कैन यू टेल मी स्पेसिफिकली कि व्हाई देयर इज अ नीड टू इंक्रीज 25 लाख रुपीस फर्स्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जब सब कुछ है हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मेरे ख्याल से हमें इसको ऐसा ही रह देना चाहिए यू मस्ट आस्क द जीएसटी यू मस्ट आस्क फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स और वो कंपनी के या एजेंट्स के ऊपर है वो कब तक किस टर्नओवर पे जाता हो सकता है उसको ऊपर वाला मेहमान हो गया या कोई फंडिंग वाला मेहमान हो गया तो बिजनेस को बढ़ा के ले जाए तो मेरा सजेशन ये है कि इट शुड बी रिमेन सेम और मे बी आप इस पे वोटिंग करा लो ना यार सर क्वेश्चन एक गुप्ता जी जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड जस्ट फॉर माय नॉलेज ये जो भी पॉइंट्स आप ले रहे हैं आपने लीगल ओपिनियन ले रखा है इसका वेटिंग कराएंगे लीगल वेटिंग सर आप इसका ना ओपिनियन ले लो ऐसे आंसर करोगे तो वोटिंग हो जाएगा क्वेश्चन में सर नहीं वोटिंग हो यार वोटिंग ओनली वोटिंग